तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विरस्त हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, वस्तु भले एक सी क्यों ना हो, पर उसका स्वाद व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से लेता है। माँ भोजन आप सभी के लिए एक समान ही बनाते हैं, पर किसी को वो भोजन अच्छा लगता है तो किसी को भोजन अच्छा नहीं भी लगता। कमी उस भोजन में नहीं थी, कमी उस वस्तु में नहीं थी। व्यक्ति का जैसा अपना स्वयं का अभिप्राय, जैसी उसकी व्यक्तिगत सोच होती है, वैसे उस वस्तु से उसे स्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि स्वाद मात्र भोजन का ही नहीं होता, रस मात्र भोजन का ही नहीं होता। सभी पुद्गलों में रस है। साहित्य के रस कहे तो जिसको जैसा अपना स्वयं का इंटरेस्ट है, उसका जैसा अभिप्राय है, एक ही वस्तु से व्यक्ति नाना प्रकार के स्वाद और रस का आनंद लेता है। वही भोजन किसी के लिए पेट बिगाड़ने के लिए निमित्त बनता है तो वही भोजन किसी के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए निमित्त बनता है। गड़बड़ी भोजन की नहीं थी, गड़बड़ी अगर किसी की थी तो व्यक्ति के स्वयं के हाजमे की, पाचन शक्ति की थी। ये मात्र भोजन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये सत्यता है। जीवन के किसी भी घटनाक्रम में हमें इसी सत्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है कि वस्तु तो जो है सो है, पर उसे मुझे किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसकी अनुभूति मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे अपने आप पर निर्भर करता है, दूसरे किसी से नहीं। सत्य सामने होने पर भी सत्य का सत्य स्वाद क्यों नहीं आ पा रहा है? वस्तु स्वादिष्ट होने पर भी उसका स्वाद क्यों नहीं आ पा रहा? ऐसा कई बार नहीं होता सीमेंट? बहुत अच्छा भोजन बनने के बाद भी कई बार जब मन नहीं होता, मूड नहीं होता, तो वही भोजन रूखा सूखा सा लगता है, और जब हम खुश होते हैं तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। ये अपने अपने अनुभूति का विषय है। ये सत्य हमें अपने अनुभूति से स्वीकार करने की आवश्यकता है, पर इस सत्य को वही पहचान सकता है, इस तत्व को वही जान सकता है जिसके पास सत्य और तथ्य है। सत्य और तथ्य, इसमें अंतर है। जो तत्वों का निर्णय था वह तथ्य था, और वही हमें सत्य के कारण से सत्य रूप प्राप्त होना था, पर सामने सत्य होने पर भी हम सत्य को पहचान नहीं पा रहे। क्या आप लोग गोधा जी नहीं जानते ये इंद्रिय विषय, ये कषाय आने वाले समय के लिए आपके लिए दुखदाई होगी? नहीं जानते? जानते हैं। जीवन का सत्य और जीवन का तथ्य कुछ दिनों में प्रैक्टिकल करके समझना आवश्यक होता है। इसलिए शायद पुनः पुनः लाइट जाकर आपको समझाती है कि मोदी जी, पल का भरोसा नहीं है, न कल का भरोसा है। जो समय मिला है उस समय में अपने
परिणामों को अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। जो सत्य आप जान रहे हैं, उस तथ्य को जीवन में उतारने के लिए बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। आज ये जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, विश्वास मानना, यहाँ बैठने के भी जो भाव हो रहे हैं, निर्ग्रंथों से जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे हैं, प्रभु के सामने जाकर पूजा पाठ करने के भाव हो रहे हैं, गुरु की सेवा करने के, दान देने के भाव हो रहे हैं, ये भी पिछली कुछ पर्यायों का तीव्र घोर तपस्या का फल है कि ऐसे खोटे पंचम काल में आपके ऐसे निर्मल परिणाम हो रहे हैं। कीमत माँ धन दौलत की नहीं है, ये तो कई पर्यायों में आपको प्राप्त हो चुका, पर ऐसे खोटे पंचम काल में जहाँ हर इंसान, हर व्यक्ति भोगों का कीड़ा बनना चाहता है, वहाँ तुम देव शास्त्र गुरु के पास बैठने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अनंत जीवों की रक्षा करने के भाव कर रहे हो। कर पाना नहीं कर पाना, होना नहीं होना भिन्न विषय है, पर भीतर भाव हो रहे हैं कि मैं रक्षा करूं। जिनवाणी जीवन में उतर पाए नहीं उतर पाए, पर कम से कम सुनने के भी भाव हो रहे हैं, गुरु को दान देने के भाव हो रहे हैं। ये क्या कम है? ये भी पिछले कई पर्यायों के पुण्य के उदय से तुमने सहजता से प्राप्त किया है। क्योंकि ज्ञानी मात्र पर्यायों को मत देखो। ये धन, ये दौलत, ये विषय, ये भोग, ये सब कुछ मात्र पर्याय की पर्याय है। अगर संभलना है, समझना है, तो अपने परिणामों को टटोल कर देख लो। बिना पुण्य के उदय में, बिना पिछली घोर तपस्या के फल के उदय में ऐसे निर्मल परिणाम हो ही नहीं सकते। समीचीन दृष्टि, समीचीन वृत्ति होना ये बहुत 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 दुर्लभ है। संपत्ति का मिलना कठिन नहीं है। जाके देखो ना, कितने सारे करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, पर मात्र उनकी वर्तमान की पर्याय है। कल का क्या ठिकाना। संपत्ति भले ही अरविंद जी कम हो ज़्यादा हो, पर भावना जिन गुण संपत्ति की अगर है, भावना अगर जिन गुण संपत्ति की है, तो ये संपत्ति मायने नहीं रखती। संयोग मिलेंगे, वियोग होगा, पर हमें इनसे हटकर भीतर के और बाहर के दोनों सत्य और तथ्य को पहचानना है। माँ विश्वास मानो, बिना तपस्या के आज ये आपको संभव नहीं है। अरे बाहर के धन दौलत नाम शोहरत भी बिना तपस्या के नहीं है, पर उससे भी कई अधिक घोर तपस्या जब आपने की होगी, तब सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य और मिल तो गया। पूरे उज्जैन वासियों को मिला, पर कितने लाभ ले पाए, कितने अपने आप को संभाल पाए, और कितने विषय भोगों से उदासीनता को प्राप्त करते हुए, भौतिकता से दूर होते हुए, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ समय अपने आत्म कल्याण पर दृष्टि डालते हुए परिणामों को संभालने के लिए पहुंच पाए। दूसरों का छोड़ दो, अपने स्वयं के बारे में सोच लेना कि मैंने संगति तो कई बार सुसंगति के रूप में देव शास्त्र गुरु की प्राप्त कर ली, पर क्या मैं अपने आप को संभाल पाया? निश्चय से मत मानो, अंतरंग भी नहीं पहुँचो, पर कम से कम व्यवहार दृष्टि से भी हम पहचान ले, जान ले कि
मैं ये कर रहा हूँ, इसके पीछे का अभिप्राय, उद्देश्य क्या है? क्या मात्र पर्याय को संभालना है? क्या मात्र धन दौलत को ही कमाना है? पर्यायों को संभालते संभालते, भोगते भोगते, भागते भागते कई पर्याय जीव ने प्राप्त कर ली। अब कुछ क्षण रुक जाओ, ठहर जाओ और विचार कर लो कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, इंद्रिय सुख को भोग रहा हूँ, धन दौलत के पीछे भाग रहा हूँ, क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ भी प्राप्त आज तक नहीं कर पाए, कुछ भी आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दीवार और बड़े बड़े मकान बना लेना उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। ये भवन की दीवारें तो आज है, कल टूटकर बिखर जाएगी। आज बनी कल टूट के बिखर जाएगी, कल बनी थी आज टूटने की कगार पे है। पर अगर ज्ञानी भवन बनाना ही है तो अपने भीतर के चैतन्य भवन पर दृष्टिपात कर और अपने जीवन को, अपने चैतन्य भवन को स्मार्ट और स्टार्ट कर। पुरुषार्थ कई दिनों से हम अब जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने का कर रहे थे। बाहर के संसारिक कार्य तो कई बार स्टार्ट कर लिए और प्रत्येक कार्य में हमने स्मार्टपना ला लिया, पर अपने भावों में, अपने परिणामों में, अपने चैतन्य भवन में हमने कभी स्मार्टपना नहीं ला पाए, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं किया। बनाया भवन ईंट चूने का तो बहुत बड़ा बना लिया सीमेंट, पर कितने समय की उम्र सीमेंट की? कितनी उम्र सीमेंट की? 50, 60, 100 वर्ष। पर अगर एक बार इस पर्याय में, एक बार इस मनुष्य पर्याय में देव शास्त्र गुरु का निमित्त प्राप्त करते हुए आपने अपने चैतन्य भवन को बना लिया, तो विश्वास मानना, भगवान बनने में समय नहीं लगेगा, जीवन स्मार्ट होने में समय नहीं लगेगा। एक बार, मात्र एक बार आवश्यकता है अपने आप के बोध की, सत्य को पहचानने की, तथ्य को जीवन में उतारने की। वस्तु ज्ञानी वही है, अनुभूति बदलनी है, क्रियाएं भी वही रहेगी, बिल्कुल क्रियाएं वही रहेगी, वही पूजन पाठ, वही 6 आवश्यक, बिल्कुल श्रावको, कार्य आपको वही करना है, क्रिया आपको वही करनी है। मात्र बदलना कुछ है तो अपनी अनुभूति, अपने अनुभव, अपने स्वाद, अपने रसानुभूति को बदलना है। मन को अच्छा करके हुए, भावों को, परिणामों को संभालते हुए क्रियाओं में हमें बदलाव लाना है, भावों की अपेक्षा से। पूजा पाठ, दान, त्याग, तपस्या, ये सब कुछ करते आए हैं, पर वो अनुभूति, वो आनंद, वो स्वाद हम नहीं ले पा रहे हैं आज तक, जो हमें परमात्मा बनने के लिए निमित्त है, जो हमें अंतरात्मा बनने के लिए भी निमित्त है। परमात्मा छोड़ दो, अभी बहुत दूर है परमात्मा बनना, पहले हम अंतरात्मा ही बने कि नहीं बने विचार करने की आवश्यकता है। सबके पास आत्मा वही है, परमात्मा की आत्मा अलग है, अंतरात्मा की आत्मा अलग है कि बहिरात्मा की आत्मा अलग है? बहिरात्मा की, अंतरात्मा की, परमात्मा की, तीनों की आत्मा एक है, वस्तु एक है, पर सबका रसास्वादन अलग अलग है। जो आत्मा का स्वाद, जो आत्मा का रस अमृत तुल्य परमात्मा ले रहा है, वह भी पूर्ण रूप से अंतरात्मा के पास नहीं है। फिर बहिरात्माओं, पूछ रहा हूँ, बहिरात्माओं, अंतरात्माओं, हमारे पास क्या है? आज तक शरीर, इंद्रिय, विषय, भोग, पति, पत्नी, बेटा, मित्र, शत्रु, इनका तो आस्वाद, इनका तो स्वाद लेता रहा, पर अपने परिणामों का स्वाद नहीं चख पाया, परिणामों का स्वाद नहीं चख पाया। इस
चैतन्य महल को बनाने के लिए, मोक्ष महल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक 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 ईंट इकट्ठी करनी पड़ेगी। कभी देखा बिल्डिंग बनते हुए, दीवार खड़ी होते हुए देखा आप लोगों ने? एक एक ईंट वह कारीगर उठाता है, लगाता है, बिगाड़ा लगाता है, फिर ईंट लगाता है, फिर ईंट लगाता है। ऐसे एक एक छोटी छोटी विशुद्धि की ईंट एकत्रित करनी होगी। ईंट चूना मिट्टी आदि की नहीं, मिट्टी की ईंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे तो ये पौद्गलिक दीवार और महल बन सकता है, पर मोक्ष महल और चैतन्य भवन बनाना है तो तुम्हें एक एक विशुद्धि की ईंट एकत्रित करनी होगी। और एक एक उस विशुद्धि की ईंट को तुम जैसे लगते जाओगे, जैसे रखते जाओगे, तब जाके भवन की एक एक दीवार एक एक पर्याय में खड़ी होगी। इतना आसान नहीं है। जब तीर्थंकरों को 10-10, 50 भाव लग गए, फिर हमें तो रेत के एक एक कण, विशुद्धि का एक एक क्षण प्राप्त करते हुए अपने आप को, अपने भावों को बदलने का पुरुषार्थ करना है। ये ईंट चूने की दीवार तो एक बार गिर जाएगी, फिर दोबारा खड़ी हो सकती है एक ही पर्याय में। पर अगर तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारी चैतन्य की अगर दीवार टूट जाए, शायद 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 इस पर्याय में पुनः वह दीवार खड़ी हो पाएगी। इसलिए संभल कर जियो, संभल कर जियो, संभल कर जियो। ये सभी निमित्त थे, ये शरीर प्राप्त होना, इंद्रिय विषय प्राप्त होना, धन दौलत पैसा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब आपके लिए निमित्त था। पर निमित्तों से काम होने वाला नहीं था, पहुंचना मुझे अपने उपादान तक था। क्यों आज तक हम हर समय सुख कहते कहते दुख की अनुभूति करते रहे? क्यों नहीं हम सत्य को सत्य समझ पाए? क्योंकि जो मिथ्या भ्रांतियां लेकर हम जी रहे थे, उसी कारण से पुनः पुनः इस संसार के चक्कर काट रहे हैं। आनंद आ रहा है ना? घूमने में आनंद आता है, इधर से उधर, उधर से उधर। कुछ दिन ही घूमने में, यात्रा करने में आनंद आता है। जो 12 महीने एक स्थान पर रहता है, वही साल में 1-2 बार कहीं यात्रा करके आता है, उसे लगता है चलो हम घूमने चले जाएं, बाहर जाए। पर जिनकी ड्यूटी 12 महीने ही घूमने की है, उनसे पूछना घूमना अच्छा लग रहा है कि रुकना? हाँ, ऐसा ही है।